हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? एनीवन कंफर्म वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके। अटेंडेंस के लिए सभी मैसेज कर देना। करें कंटिन्यू? लास्ट जो भी टॉपिक किए हैं हमने वो क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर कुछ डाउट्स हैं अभी। हाँ जी बताओ। सर आउटपुट ना अच्छे से नहीं आ रही है, मतलब कुछ तो आउटपुट आ रही है, कुछ रहती है अभी। जैसे कि? जैसे सर कल कल किया था ना सर, कल वाली कुछ तो आ गई थी, कुछ रहती है अभी। हो नहीं रहा सर सही से। आउटपुट में सीएसएस की आउटपुट नहीं आ रही या फिर कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा? सर कुछ आउटपुट आ रही है सीएसएस की, और कुछ आ नहीं रही। अभी शेयर कर सकते हो स्क्रीन?
सर अभी तो मैंने दूसरे सिस्टम से ज्वाइन किया हुआ है, और वो वाला सिस्टम पापा के पास है। ओके, किसी और को कोई डाउट? चलो ठीक है, आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, ताकि आप पुराना जो है वो कवर कर लो। तो वीडियोस तो वैसे अपलोड हैं, और कल मैंने एक प्लेलिस्ट भी भेजी थी, उसमें से चेक कर लेना। जो जो टॉपिक हुए हैं सिर्फ वो वाली वीडियोस देखनी है उसके अंदर, ऐसे नहीं कि सारी प्लेलिस्ट देखनी है। वो जितने टॉपिक्स हुए हैं आज तक, जैसे आपका कलर प्रॉपर्टी हो गया, बैकग्राउंड हो गया, पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, बस इतना ही प्रॉपर्टीज की हैं हमने, इससे ज्यादा नहीं किया अभी तक। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग वाला किया था। बॉक्स साइजिंग वाला समझ आया था कल, मैं दोबारा से बताऊं? रिपीट कर दो सर। ठीक है, देखो बॉक्स साइजिंग, ये जो है ना बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, हम बेसिकली करते क्या है कि जो हमारे यूनिवर्सल सिलेक्टर है, हम यहाँ पर लगाते हैं स्टार के अंदर। इसका बेनिफिट क्या होता है, देखो इसका बेनिफिट दिखाता हूँ अभी। जैसे कि अभी मैं इसको हटा दूं, इसको मैंने हटा दिया, तो आप नीचे की तरफ देखोगे तो एक स्क्रॉल बार बन गया यहाँ पर। अब ये क्यों बना है, पहले तो ये जानना जरूरी है, ये क्यों बना है। वो इसलिए बना है, अगर आप विड्थ 100% लेते हो, ठीक है, या आपने पिक्सल में भी विड्थ लिया हो, ठीक है, तो अगर उस विड्थ से ज्यादा कंटेंट जा रहा है, कंटेंट मीन्स कि एक्चुअल में जो कंटेनर है उसकी विड्थ 100% होनी चाहिए। 100% का मतलब है, ये जो स्क्रीन का वाइट पार्ट है, डॉक्यूमेंट है जो आपका, ये वाइट स्क्रीन है, ये अभी अगर मैं इसको कंप्लीट दिखाऊं तो ये जो व्हाइट स्क्रीन है ये 100% है, लेकिन ये नीचे स्क्रॉल बन रहा है, नीचे नहीं बनना चाहिए कभी आपका ये। तो मीन्स आपकी सीएसएस में गड़बड़ है कहीं। अब ये ज्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि विड्थ भी दे दिया आपने उसको 100%, और पैडिंग भी दे दी 55 पिक्सल। ठीक है, आपने कंटेनर को ही दे दी 55 पिक्सल। तो ये इस तरफ से 55, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से 55 पिक्सल, 55 पिक्सल, और बॉर्डर दिया लेफ्ट साइड से, ये जो ग्रीन वाला बॉर्डर है 10 पिक्सल ये। तब होता क्या है कि विड्थ जब आपने 100% ली तो ये उसके अंदर ऐड हो जाता है, 100% प्लस 55 पिक्सल लेफ्ट साइड का प्लस 55 पिक्सल राइट साइड का, यानी कि टोटल हो जाएगा 110 पिक्सल। ऐसे ही प्लस 10 पिक्सल ये लेफ्ट साइड का, तो 100% से ज्यादा हो गया। ऐसा ना हो आपका, ये जो पैडिंग है और ये जो बॉर्डर है, ये इसी 100% के अंदर से ही यूज हो, तो उसके लिए आपके पास आता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो आप जैसे ही बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाएंगे, आप देखेंगे नीचे की तरफ से स्क्रॉल बार चला गया। तो नीचे कभी स्क्रॉल बार नहीं बनना चाहिए वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो मोस्टली जो यूज होता है वो आपका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज होता है। वैसे पैडिंग बॉक्स या कंटेंट बॉक्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती, जो मोस्टली यूज होता है आपका बॉर्डर बॉक्स होता है। अब ये जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमने लगाया है स्टार के अंदर, तो अब यहाँ पर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कंटेनर है, रो है, H1 है, H2 है, पैराग्राफ है, जितने भी होंगे, ये सबके ऊपर वर्क करेगा। मान लो आपने एच को 100% दिया होगा वेट, और इसको आप कुछ पैडिंग दे देते हो, कुछ बॉर्डर दे देते हो, तो वो क्या होगा कि स्क्रीन, ये जो वाइट स्क्रीन है इससे बाहर चला जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा, यानी कि उसकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो नीचे स्क्रॉल बार बनेगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके डिफाइन कर दिया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो वो सभी के ऊपर अप्लाई होगा, और नीचे स्क्रॉल बार नहीं बनेगा। वेबसाइट में जो स्क्रॉल बार बनना चाहिए वो आपका राइट साइड बनना चाहिए और कहीं नहीं। क्लियर है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बाकी इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट यही है इसका कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। इसके बाद हम आज करेंगे एक टेक्स्ट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करेंगे।
टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो सबसे पहला है आपका वो है कलर। हम कलर तो दे ही चुके हैं टेक्स्ट को, कि कलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इस टाइटल को मुझे यहाँ कहीं सेंटर में अलाइन करना था, यानी कि जो H1 की जो विड्थ है, अभी अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, इसको मैं दे देता हूँ ग्रे, तो ये जो कलर है आपका, और इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ ताकि विजिबल हो अच्छे से। ठीक है, आप ये जो बैकग्राउंड में कलर है आपका, ये है आपका H1 का कलर। ठीक है, H1 का बैकग्राउंड कलर है, यानी कि H1 की विड्थ इतनी है, तो इस विड्थ का जो सेंटर बनता है यहाँ कहीं बनता है। अब मुझे टाइटल यहाँ चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास है टेक्स्ट अलाइन। अगर मैं करता हूँ सिंपली सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में होता है, आप इसको राइट में करना चाहते हैं तो राइट में कर सकते हैं, राइट में चला जाएगा। तीन प्रॉपर्टी होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बिल्कुल आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा एक और होती है, वो होती है जस्टिफाई। जैसे आप वर्ड के अंदर कंटेंट को जस्टिफाई करते हो, तो वैसे ही यहाँ पर कुछ है कि अगर आपने जस्टिफाई करना हो, तो अभी इसके अंदर तो इतना कंटेंट नहीं है कि इसको जस्टिफाई करें। तो ये वाला जो पैराग्राफ है मेरा, मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। या तो मेरे जितने भी पैराग्राफ्स हैं सभी के ऊपर लग जाएगा, इस पैराग्राफ के ऊपर भी, इस पैराग्राफ के ऊपर भी, क्योंकि मैं डायरेक्टली पी टैग के ऊपर, पी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो मैंने किया टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। आप देखोगे जो लाइन की एंडिंग थी ना, देखो इसमें तो कंटेंट कम है तो यहाँ क्लोज हो रही है। अगर आपने पहले ध्यान दिया हो तो इसकी एंडिंग कहाँ हो रही थी, यहाँ कहीं एंडिंग हो रही थी पहले। देखो इसको हटा के वापस से चेक करो पैराग्राफ को, यहाँ पर एंडिंग हो रही है इसकी। तो अब क्या होगा, ये यहाँ तक चला जाएगा एंडिंग तक। इसी को बोलते हैं जस्टिफाई करना टेक्स्ट। आप इसका कंटेंट इंक्रीज करके देख लो। तो अब देख लो ये एक ही लाइन में चल रहा है। अगर ना हो तो फिर आपका कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। ठीक है, तो जैसे हम वर्ड के अंदर जस्टिफाई करते हैं, तो इसके अंदर भी सेम आपके पास ये ऑप्शन आता है, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, सेम है उसके जैसे ही। ओके, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी नहीं चाहिए। इसके बाद और क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास, यहाँ पर मैं कहीं पर एक लिंक ले लेता हूँ। मान लो ये टेक्स्ट है जो मेरा, मैं इसको लिंक क्रिएट कर देता हूँ। तो एंकर टैग लेना है आपने। इसके अंदर अभी मैं लिंक कुछ नहीं डाल रहा, तो इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। जो टेक्स्ट है आपका यहाँ आएगा। तो अभी आप देखोगे लिंक बन चुका है। ठीक है, तो लिंक के नीचे एक अंडरलाइन है। अगर आप रिमूव करना चाहते हो अंडरलाइन को, तो आपके पास आपने क्या करना है, एंकर टैग को सीएसएस दे देनी है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो आप जैसे ही नन करोगे, इस लिंक के नीचे से अंडरलाइन आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आता है आपका। इसके अलावा आपके पास आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मीनिंग होता है आपने इसको अपर केस करना है, लोअर केस करना है, कैपिटलाइज करना है, तो वो चीजें आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी H1 हैं उनका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए। मैंने क्या, कैपिटलाइज। अगर मैं कैपिटलाइज करूंगा तो इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी पहले है इसके अंदर। ठीक है, अगर नहीं होता तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां से इसको स्मॉल कर देता हूँ, तो यहाँ H स्मॉल है मेरे पास। ठीक है, जबकि यहाँ कैपिटलाइज हो गया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। ऐसे ही आपके पास आता है अपर केस। अपर केस करेंगे तो सारे के सारे अपर केस हो जाएंगे। मैं लोअर केस करूंगा तो सारे के सारे लोअर केस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा आपके पास आता है
वर्ड के अंदर आपने सुना होगा टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग, लाइन के बीच में स्पेसिंग, या इंटेंट सुना होगा आपने। तो वो भी इसके अंदर अप्लाई होता है। जैसे कि मैं यहां पर डाल दूं टेक्स्ट इंटेंट, और इसको कोई भी वैल्यू दे दूं 60 पिक्सल, तो आप देखोगे यहाँ जो स्टार्टिंग है ना फर्स्ट लाइन की, वो यहाँ से हो रही है, अब इंटेंट हो गया है वो। तो मैंने पैराग्राफ के ऊपर लगाया है, तो मेरे पास दो पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हुआ है। इसको हम इंटेंट बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है आपके पास वर्ड स्पेसिंग। देखो मैं यहाँ वैल्यू डायरेक्टली देता हूँ 10 पिक्सल। तो आप देखोगे वर्ड के बीच में स्पेस आ रहा है। हर वर्ड के बीच में, हाँ। देखो ये कंप्लीट एक वर्ड है लोरम, तो इसके बीच में स्पेस आ रहा है। तो अगर आप इंक्रीज करके देखोगे और भी, तो और स्पेस बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कुछ चाहिए तो वर्ड स्पेसिंग है। ठीक है। तो मैं अगर 1 पिक्सल करूं तो कुछ बाय डिफॉल्ट इतना ही है। इसके बाद आता है लेटर स्पेसिंग। तो इसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखो इतना गैप आ गया। क्लियर है क्या है ये? हर वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं वो आपस में स्पेस ले रहे हैं 10 पिक्सल का। तो आप इसको जितना ज्यादा करोगे उतना बढ़ता जाएगा, कम करोगे उतना कम होता जाएगा। ठीक है। ये लेटर स्पेसिंग है, ये वर्ड स्पेसिंग है, ये टेक्स्ट इंटेंट है। इसके बाद क्या हो सकता है, और क्या होता है, लाइन हाइट होता है एक आपके पास। ठीक है। लाइन हाइट का मतलब है ये लाइन जो है और ये लाइन जो, इनके बीच में जो गैप है वो इंक्रीज करना हो आपने, तो उसको हम बोलते हैं लाइन हाइट। तो यहाँ पर जो लाइन हाइट होती है आपकी, वो 0 से लेके 1 तक चलती है आई थिंक। तो अगर मैं 1 करता हूँ तो कुछ इतना आ रहा है, या फिर मैं पिक्सल में चेक करूँ 10 पिक्सल, तो कम हो रही है। तो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ 40 पिक्सल, तो इतना गैप आ गया 40 पिक्सल में, लाइंस के बीच में आ रहा है। ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आपको कितना रिक्वायर्ड है वो। 15 किया मैंने तो कुछ ऐसा आ गया। तो 20 के ऊपर कुछ इतना आएगा। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ओके, और क्या चाहिए हमें। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और रहती है आपकी, वो है उसके लिए, ये सारे मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये वाले मैंने सारे कमेंट कर दिए, अभी कुछ ऐसा बन गया। अच्छा, एक तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो है फॉन्ट फैमिली, वो देखते हैं। जैसे वर्ड के अंदर आप करते हो अलग अलग फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। फॉन्ट फैमिली आपने लिखना है। तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड फॉन्ट फैमिलीज हैं, इनमें से जो भी आपने यूज करनी है आप कर सकते हो। लाइक मैं कर्सिव करूँ तो आप देखोगे सारे कर्सिव हो गए पैराग्राफ्स। ठीक है। अभी इसके अलावा, ये तो अभी कम है, इसके अलावा और भी फॉन्ट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे आपने उसका यूज करना है गूगल से उठा के, तो हम आगे करेंगे। अभी के लिए सिस्टम यूआई लिखा मैंने तो चेंज हो गया इसका फॉन्ट। ठीक है। ऐसे ही फॉन्ट फैमिली के साथ होता है आपके पास फॉन्ट साइज। तो इसको आप पिक्सल में दे सकते हो। अभी जो पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट होता है वो 16 पिक्सल होता है। तो अगर मैं इसको 16 पिक्सल दूं तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। इससे ज्यादा इंक्रीज करो, इसको 26 करूं तो इंक्रीज हो जाएगा साइज, देखो पैराग्राफ का। तो मैं इसको कर देता हूँ 18 पिक्सल, कुछ इतना। ठीक है, ये फॉन्ट फैमिली हो गया, ये फॉन्ट साइज हो गया। अभी के लिए सिर्फ फॉन्ट फैमिली यही यूज करने हैं जो इसके अंदर आपको आ रहे हैं विजिबल, इसके अलावा और कोई यूज नहीं करने। जैसे मोनोस्पेस हो गया तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। तो अभी के लिए मैं कर देता हूँ सिस्टम यूआई, तो ये आएगा। अब जो मेन है इसके अंदर कि जो टेक्स्ट की हम इतनी सारी प्रॉपर्टीज कर रहे थे, उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने इसलिए बताया फॉन्ट फैमिली, मैं शुरू में बताना भूल गया, फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज। ठीक है। अभी ये जो प्रॉपर्टीज कर रही है ना, टेक्स्ट अलाइन हो गया, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, टेक्स्ट इंटेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट अलाइन, जितनी प्रॉपर्टीज है इनमें एक टेक्स्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट शैडो। ठीक है। उसको देखते हैं कैसे वर्क करेगी वो।
तो यहाँ पर ये जो सिस्टम यूआई है मैं यहाँ से हटाकर मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, ताकि मेरे जितने भी हेडिंग्स हैं सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं H1 के ऊपर टेक्स्ट शेडो लगा के दिखाने वाला हूँ, तो कलर और बैकग्राउंड कलर मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। तो अभी कुछ ऐसा है ये। ठीक है, अब इसके ऊपर लगानी है हमने टेक्स्ट शेडो। ठीक है, और इसको अलाइनमेंट में हटा देता हूँ, या फिर मैं इसको कर देता हूँ सेंटर में, ताकि सेंटर में रहे। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ताकि हमें जो इसकी शेडो बनेगी वो अच्छे से दिखे। तो मैं इसको कर देता हूँ 35 पिक्सल, देखते हैं कितना बनेगा। नियर अबाउट सेम ही है अभी उसके, 45। ठीक है, अब इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ वर्ड स्पेसिंग, मुझे चाहिए थोड़ी, तो यहाँ से कॉपी किया, 1 पिक्सल पे सेम आ रहा है, तो कर देते हैं 3 पिक्सल, सेम आ रहा है। 4, ओके। मैं वर्ड स्पेसिंग नहीं चाहिए, मुझे लेटर चाहिए थी। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, 10 लगा के चेक करो, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 कर देते हैं। और साइज में और इंक्रीज कर रहा हूँ 65, ताकि मैं शेडो दिखा सकूं। अब शेडो के लिए क्या क्या चाहिए आपको, देखो सबसे पहले जो शेडो बनती है वो एक्स एक्सिस पे भी बनती है, वाई एक्सिस के ऊपर भी बनती है, मीन्स वर्टिकल शेडो भी बनती है और हॉरिजॉन्टल शेडो भी बनती है। ठीक है, तो मैं अभी बाय डिफॉल्ट दो वैल्यूज डाल देता हूँ, एक ये मान के कि एक एक्स एक्सिस की, एक वाई एक्सिस। जो पहली होगी वो एक्स एक्सिस की होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस की होगी। तो मैंने दोनों में इक्वल वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ, 5 पिक्सल 5 पिक्सल, तो आप देखो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, वर्टिकल शेडो भी बनेगा और दूसरा भी बनेगा। अभी अगर मैं फर्स्ट वाले को 0 कर दूं, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर आप हल्का सा कहीं देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा आर के आसपास कि शेडो बनी हुई है, बट शेडो सेम उसी कलर की आ रही है, तो आपको फर्क नजर नहीं आ रहा। तो इसके अंदर तीसरा आप पास कर सकते हो कलर, तो मैं कलर यहाँ पर पास कर देता हूँ ग्रीन। तो जैसे मैंने ग्रीन किया ना, अब देखो आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ पर शेडो आ रही है। ठीक है, अब ये जो शेडो आई है बिल्कुल डार्क आई है, आप चाहते हो कि शेडो ऐसी ना आए, हल्का सा ब्लर आए शेडो के अंदर। तो यहाँ पर एक और वैल्यू आप पास कर सकते हो अभी। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 10 px, तो आप देखो वो ब्लर हो गया। ठीक है, अब अगर इस वाले को आप 0 करते हो, तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। चारों तरफ से, हर अल्फाबेट के चारों तरफ से शेडो आ रही है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाले की वैल्यू देते हो, फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल, तो देखो एक साइड जा रही है शेडो, किसी भी लेटर के इस तरफ नहीं है शेडो। देखो टी में ही देख लो, इतना इफेक्ट नहीं है जितना उस तरफ है, उस तरफ जा रही है शेडो। तो अगर सब जगह देना है आपने, तो फर्स्ट दो वैल्यू 0 कर दो, 0 पिक्सल लगा लो, या सिंपली 0 भी कर दो, मर्जी है आपकी, 0 0 कर दो सिंपली, तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, सर अगर ये वैल्यू एक ही ले, जैसे आपने दो वैल्यू ली थी, 0 पिक्सल और 0 पिक्सल, और अगर ये एक ही वैल्यू ले तो 0 पिक्सल। अगर इसको एक लेते हो तो सेकंड आपका उसमें कंसीडर होगा, फिर वाई में वो उसमें नहीं जाएगा, फिर आपका ब्लर नहीं माना जाएगा वो। ठीक है, तो दोनों अगर 0 लेने तो 0 लिखने पड़ेंगे, 2 0, तभी ये आपका वैल्यू ब्लर काउंट होगा ये। अब मैं वापस से यहाँ ना, इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो वाइट है, तो क्या अगर मैं इसका कलर, सॉरी बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक आता है टाइटल का। ठीक है, मैं इसको वाइट करता हूँ, तो वाइट किया तो कुछ ऐसा बनेगा फिर इफेक्ट आपका, वाइट आपको दिख रहा है उठा हुआ। ठीक है, तो ये 10 पिक्सल है, तो 10 पिक्सल से थोड़ा कम करके देखो, 5 पिक्सल, फिर कैसा आता है, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब ये तो एक कलर है, तो क्या हम दो कलर भी दे सकते हैं? तो इसको कॉपी करो, यहाँ पर कोमा दो, और यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दो, लाइक कुछ और ले लो, कुछ ये कलर। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन बनने से कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास।
ये दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हल्का सा आपको ग्रीन भी दिखेगा इसमें, या फिर मैं इसको प्योर कोई रेड करता हूँ, इसको प्योर रेड, प्योरली रेड ही लिखते हैं इसको सिंपली। देखो, अब चेंज हो गया। अब ये कम क्यों दिख रहा है कि स्प्रेड की वैल्यू कम है, तो इसको मैं इंक्रीज करता हूँ 15। देखो, अब वो जो रेड का शेड दिख रहा है उसके साथ आपको ग्रीन का शेड भी दिखेगा हल्का हल्का। तो इसकी वैल्यू चेंज करके देखो, 10 कर दो इसकी, तो अब देखो, ठीक है, तो वो कलर चेंज होता रहेगा क्योंकि दो कलर का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो रेड की जगह अगर मैं करता हूँ डार्क ब्लू, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 5 पिक्सल एंड ये 5 पिक्सल। तो अभी जैसे दो कलर हैं तो तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो, पांच भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले को इंक्रीज कर दूं 4 पिक्सल, तो आप देखोगे कुछ ऐसा इफेक्ट बनेगा, क्योंकि ये वाला जो कलर है ऑन वाई एक्सिस ये अब ज्यादा आ रहा है। एक साइड दूसरा कलर दिख रहा है, एक साइड दूसरा दिख रहा है ज्यादा, उधर ग्रीन की शेड आ रही है, ये इस तरफ चला गया है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपने कैसे बनाना है। ऐसे तीसरा कलर भी ले सकते हो, फोर भी ले सकते हो, कलर जितनी मर्जी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्लियर है यहाँ तक? आगे कराऊं या इतना काफी है? सर काफी है आज के लिए। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ जी क्लास, नो सर। बाकी सब सबको क्लियर है? यस सर। अटेंडेंस के लिए मैसेज कर दिया सभी ने? यस सर। ठीक है, सभी अटेंडेंस के लिए मैसेज कर दो। और जो आपकी अब नेक्स्ट क्लास है वो लगेगी डायरेक्ट ट्यूसडे को, क्योंकि कल का मेरा ऑफ है, देन संडे है, फिर मंडे का मेरा ऑफ है। ठीक है, तो सीधा ट्यूसडे को क्लास लगेगी। तो आपके पास 3 दिन का टाइम है, इस बीच में आपने जितना भी पुराना सिलेबस है वो कवर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट आता है तो पूछ भी सकते हो मैसेज करके, ऐसे नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, बता दूंगा साथ के साथ। कोड का या तो स्क्रीनशॉट भेज देना, या फिर कोड की जो एचटीएमएल फाइल होती है वो सेंड कर देना मुझे, मैं चेक करके बता दूंगा जहां पर भी एरर होगा। ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने अटेंडेंस भेज दी वो लीव करते जाओ।